अरब का माहौल और समाज 6ठी सदी का अरब एक ऐसा इलाका था जहां जिहालत, अज्ञानता अपने चरम पर थी। यह दौर जाहिलियत, अज्ञानता का युग कहलाता था। अरब के लोग कई छोटे छोटे कबीलों में बंटे हुए थे और उनमें हमेशा आपसी लड़ाइयां होती रहती थीं। वहां न कोई हुकूमत थी, न कोई संगठित समाज। हर कबीला अपने सरदार के अधीन रहता था और जंगों में अपने दुश्मनों से बदला लेना उनकी आदत थी। अरब के लोग बुत परस्त थे। वे लात, मनात, उज्जा और हबल जैसे बुतों की पूजा करते थे और समझते थे कि ये उनके खुदा हैं। हर कबीला अपने अलग अलग बुतों को पूजता था। काबा, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तौहीद, एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, वहां 360 बुत रख दिए गए। औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था क्योंकि उन्हें बोझ समझा जाता था। गरीबों और कमजोरों पर जुल्म आम बात थी। ब्याजखोरी, शराबनोशी, जुएबाजी और फहाशी का बोलबाला था। ताकतवर लोग कमजोरों को दबाते थे और इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं थी। मक्का एक अहम शहर था क्योंकि वहां काबा मौजूद था। अरब के लोग साल में एक बार हज करने आते थे, लेकिन यह हज भी बुत परस्ती और गलत रस्मों से भरा हुआ था। मक्का के सबसे ताकतवर कबीले का नाम कुरैश था, जो काबा की देख रेख करता था। यह कबीला तिजारत, व्यापार में भी माहिर था और मक्का व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। हजरत मोहम्मद का ताल्लुक कुरैश के बनी हाशिम कबीले से था, जो अरब के सबसे शरीफ और इज्जतदार कबीलों में से एक था। उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब मक्का के एक बहुत इज्जतदार और समझदार आदमी थे। आमुल फील, हाथियों का साल 570 ईस्वी में रब्बियुल अव्वल के महीने में जब यमन का हुक्मरान अब्राहा हाथियों की एक बड़ी फौज लेकर काबा को गिराने के इरादे से आया, तब अल्लाह ने अबाबील नाम के परिंदों को भेजकर उसकी फौज को तबाह कर दिया। यह साल आमुल फील, हाथी का साल कहलाया। उसी साल 12 रब्बियुल अव्वल को सुबह के वक्त हजरत मोहम्मद की पैदाइश हुई। आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह, जो अब्दुल मुत्तलिब के सबसे प्यारे बेटे थे, आपके पैदा होने से पहले ही इंतकाल कर गए थे। हजरत आमिना, जो आपके वालिदा थी, ने बड़ी मोहब्बत से आपका पालन पोषण किया। शानदार पैदाइश और अजीब निशानियां, आपकी पैदाइश के दौरान कई अजीब व गरीब निशानियां जाहिर हुईं। ईरान के शाही महल के 14 बुर्ज गिर पड़े। ओसावा झील का पानी सूख गया, जिसे लोग खुदा समझकर पूजते थे। नाग का एक बहुत बड़ा मंदिर, जो हजारों साल से जल रहा था, अचानक बुझ गया। दाई हलीमा की गोद में अरब के रिवाज के मुताबिक बच्चे को दूध पिलाने के लिए गांव की औरतों के हवाले किया जाता था, ताकि वे खुले और साफ माहौल में पलें। हजरत मोहम्मद को बनी सद कबीले की हलीमा सदिया के सुपुर्द किया गया। जब से हजरत हलीमा ने आपको गोद में लिया, उनके घर में बरकत और रहमत आ गई। उनकी सूखी बकरियां अचानक दूध देने लगी। उनका घर बरकत से भर गया। उनके अपने बच्चे भी सेहतमंद हो गए। जब हजरत मोहम्मद 6 साल के हुए, तब वालिदा हजरत आमिना का इंतकाल हो गया। इसके बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी गोद में ले लिया और बहुत प्यार से परवरिश की। लेकिन 2 साल बाद आपके दादा भी इंतकाल कर गए। अब आपके चाचा अब्बू तालिब ने आपकी जिम्मेदारी संभाली। वे आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और हर वक्त आपकी हिफाजत करते। अब्बू तालिब न सिर्फ कुरैश के एक शरीफ और इज्जतदार सरदार थे, बल्कि वे हजरत मोहम्मद से बेहद मोहब्बत करते थे। वे आपकी हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझते थे और हर मुश्किल में आपका साथ देते। जब आप 12 साल के हुए, तो अब्बू तालिब आपको शाम, सीरिया के व्यापारिक सफर पर ले गए। इस सफर में एक अहम वाकया हुआ। शाम के रास्ते में बुहैरा नाम का एक ईसाई राहिब रहता था। उसने जब हजरत मोहम्मद को देखा तो बोला, यह बच्चा कोई मामूली इंसान नहीं है। मैंने इसकी नबूवत की निशानियां अपनी किताबों में पढ़ी हैं। बुहैरा ने अब्बू तालिब को मशवरा दिया कि इस बच्चे को वापस मक्का ले जाओ, ताकि दुश्मन उसे नुकसान न पहुंचा सकें। अब्बू तालिब ने राहिब की बात मान ली और हजरत मोहम्मद को वापस मक्का ले आए। जवानी के दिनों में हजरत मोहम्मद की सच्चाई, ईमानदारी और अमानतदारी की मिसालें पूरे मक्का में मशहूर हो चुकी थीं। लोग आपको अल अमीन, अमानतदार, और अस सादिक, सच्चा कहकर पुकारने लगे। आप बचपन से ही गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करते थे।
जब भी कोई जरूरतमंद मिलता, आप उसके साथ नरमी से पेश आते। आपको लड़ाई झगड़ा और नाइंसाफी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस वक्त मक्का में गरीबों और कमजोरों के हक मारे जाते थे। इस जुल्म के खिलाफ कुछ नेक दिल लोगों ने हिल्फुल फुदूल नाम का एक संगठन बनाया, जिसमें हजरत मोहम्मद ने भी हिस्सा लिया। इस संगठन का मकसद था गरीबों को उनका हक दिलाना, मजलूमों की मदद करना, जालिमों का मुकाबला करना। हजरत मोहम्मद ने इस संधि को इतनी अहमियत दी कि नबूवत के बाद भी कहा, अगर आज भी कोई मुझे इस संधि में शामिल होने के लिए बुलाए तो मैं जरूर जाऊंगा। हजरत मोहम्मद बड़े होने के बाद व्यापार, तिजारत करने लगे। आप बेहद ईमानदारी और सच्चाई से कारोबार करते थे। मक्का की एक इज्जतदार और अमीर खातून हजरत खदीजा को जब आपकी सच्चाई और अमानतदारी के बारे में पता चला तो उन्होंने आपको अपना व्यापार संभालने के लिए बुलाया। शाम की तिजारत और हजरत मैसरा की गवाही, हजरत खदीजा ने आपको अपना सामान लेकर शाम, सीरिया के व्यापारिक सफर पर भेजा। उनके नौकर मैसरा भी आपके साथ गए। इस सफर में मैसरा ने देखा कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी किसी का हक नहीं मारा। आपकी सच्चाई से कारोबार में बहुत फायदा हुआ। जब मैसरा वापस आए तो उन्होंने हजरत खदीजा को बताया कि मोहम्मद जैसा सच्चा और शरीफ इंसान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। हजरत खदीजा, जो मक्का की सबसे शरीफ और समझदार औरतों में से थीं, उन्होंने हजरत मोहम्मद को शादी का पैगाम भेजा। निकाह की रस्म शादी के वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा 40 साल की थी। यह शादी अरबी समाज में एक मिसाल बन गई, क्योंकि इसमें मोहब्बत, भरोसा और सच्चाई थी। शादी के बाद हजरत खदीजा ने अपनी पूरी दौलत हजरत मोहम्मद के हवाले कर दी, लेकिन आपने इसे सिर्फ गरीबों की मदद और नेक कामों में खर्च किया। हजरत खदीजा से आपकी शादी बहुत खुशहाल रही। अल्लाह ने आपको इस शादी से 6 बच्चे अता किए। एक हजरत कासिम बचपन में ही इंतकाल कर गए, 2 हजरत जैनब, 3 हजरत रुकैया, 4 हजरत उम्मे कुलसूम, 5वीं हजरत फातिमा, सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी, 6ठी हजरत अब्दुल्लाह बचपन में इंतकाल कर गए। हजरत फातिमा ही आगे चलकर हजरत अली से शादी करेंगी और उनके बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन इस्लामी इतिहास में बेहद अहम किरदार अदा करेंगे। हजरत मोहम्मद की उम्र जब 40 साल के करीब पहुंची तो आप अक्सर गारे हिरा की गुफा में जाकर तन्हाई में इबादत किया करते थे। मक्का की बुत परस्ती और बुराइयों से दिल उछट चुका था। आप घंटों घंटों तक अल्लाह की याद में मग्न रहते। आप गरीबों, मजलूमों और बेसहारा लोगों की हालत देखकर परेशान रहते। आप सोचते कि कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे इंसानियत को अंधेरे से निकाला जाए। रमजान की एक रात जब आप गारे हिरा में तन्हा इबादत कर रहे थे, अचानक फरिश्ता जिब्रील प्रकट हुए। जिब्रील ने कहा, इकरा, पढ़ो। हजरत मोहम्मद ने जवाब दिया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। जिब्रील, इकरा। आपने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार जिब्रील ने आपको जोर से दबाया और कहा, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लजी खल्क, खल्कल इंसाना मिन अलका, इकरा रब्बुकल अकरम अल्लजी अल्लमा बिल कलम। पढ़ो अपने उस रब के नाम जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया। पढ़ो, तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम से इल्म सिखाया। रिसालत का आगाज यह पहली वही इलाही संदेश थी जो अल्लाह की तरफ से हजरत मोहम्मद को मिली। इसी के साथ आप दुनिया के लिए अल्लाह के आखिरी पैगंबर, रसूल बना दिए गए। खदीजा का तसल्ला हजरत गारे हिरा से कांपते हुए वापस घर लौटे और हजरत खदीजा से कहा, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा ने तसल्ली दी और कहा, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सच्चे हैं, आप गरीबों और मजलूमों की मदद करते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं। इसके बाद हजरत खदीजा हजरत मोहम्मद को अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास लेकर गईं, जो एक बूढ़े विद्वान थे और यहूदियों व ईसाइयों की किताबों को जानते थे। जब वर्का बिन नौफल ने हजरत मोहम्मद से यह वाकया सुना तो उन्होंने कहा, यह वही फरिश्ता है जो पहले नबियों के पास आया करता था। मैं चाहता हूं कि काश मैं उस वक्त जिंदा रहूं जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। हजरत मोहम्मद हैरान होकर बोले, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का ने जवाब दिया, हाँ, हर वह इंसान जिसने सच्चाई का पैगाम दिया, उसकी कौम उसके खिलाफ हो गई।
इस्लाम की दावत की शुरुआत। हजरत मोहम्मद को अल्लाह ने हुक्म दिया कि सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत दो। सबसे पहले ईमान लाने वाले लोग हजरत खदीजा, सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत अली, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अब्बू बकर, मर्दों में हजरत मोहम्मद ने 3 साल तक गुप्त रूप से इस्लाम की दावत दी। जो लोग सच्चाई को पहचानते गए वे मुसलमान होते गए। खुली दावत और मक्का की नफरत 3 साल के बाद अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को हुक्म दिया कि अब खुलकर इस्लाम की दावत दो। सफ़ा पहाड़ पर पहला भाषण, आप मक्का के सफ़ा पहाड़ पर चढ़े और कुरैश के लोगों को बुलाया। आपने कहा, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक दुश्मन की फौज खड़ी है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने कहा, हाँ, क्योंकि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। फिर आपने कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं। एक अल्लाह की इबादत करो और बुतों को छोड़ दो। लेकिन यह सुनकर कुरैश के लोग गुस्से में आ गए। अब्बू लहब, आपका चाचा, सबसे पहले बोला, तबाह हो जाओ, क्या इसीलिए हमें बुलाया था? मक्का के काफिरों की दुश्मनी शुरू होती है। जैसे जैसे इस्लाम फैलने लगा, मक्का के बड़े बड़े सरदार इसके खिलाफ हो गए। अब्बू जहल और दूसरे सरदारों ने मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया। बिलाल को तपती रेत पर लिटाकर मारते हजरत सुमैया को इतनी तकलीफें दी गईं कि उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन हजरत मोहम्मद और उनके साथी डटे रहे। जब काफिरों का जुल्म हद से बढ़ गया तो हजरत मोहम्मद ने कुछ मुसलमानों को हबशा, इथियोपिया हिजरत करने की इजाजत दी। वहां के राजा नजाशी ने मुसलमानों को पनाह दी। जब कुरैश के लोगों ने राजा से मुसलमानों को निकालने की मांग की तो हजरत जाफर ने इस्लाम के बारे में बताया। नजाशी ने कहा, यह धर्म सच्चा है, मैं इन लोगों को किसी के हवाले नहीं करूंगा। मक्का के काफिरों का गुस्सा बढ़ता गया। जैसे जैसे इस्लाम फैलने लगा, मक्का के सरदारों की परेशानी बढ़ती गई। अब्बू जहल, अब्बू लहब और उमैया बिन खलफ जैसे सरदारों ने मुसलमानों पर जुल्म बढ़ा दिए। गरीब और कमजोर मुसलमानों को मक्का की तंग गलियों में घसीटा जाता, रेत पर तपाया जाता और बेतहाशा मारा जाता। बिलाल को गर्म पत्थरों पर लिटाकर कहा जाता, मोहम्मद का साथ छोड़ दो। लेकिन बिलाल सिर्फ अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है कहते रहे। हजरत सुमैया और यासिर की शहादत। हजरत सुमैया इस्लाम की पहली शहीद थी। अब्बू जहल ने उन्हें भाले से शहीद कर दिया। उनके शौहर हजरत यासिर भी शहीद कर दिए गए। हजरत मोहम्मद ने उनकी शहादत पर कहा, ऐ यासिर के घर वालों, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। मक्का के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तब आई जब हजरत उमर मुसलमान हो गए। हजरत उमर इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। वह इस्लाम से नफरत करते थे। एक दिन उन्होंने गुस्से में तलवार उठाई और कहा, मैं मोहम्मद को माज़अल्लाह कत्ल कर दूंगा। रास्ते में किसी ने कहा, पहले अपनी बहन और बहनोई को देखो, वे मुसलमान हो चुके हैं। उमर अपनी बहन के घर गए। वहां उन्होंने अपनी बहन को कुरान की आयतें पढ़ते हुए पाया। उन्होंने गुस्से में बहन को थप्पड़ मार दिया, जिससे उनके चेहरे से खून निकल आया। बहन ने रोते हुए कहा, उमर, चाहे तुम मार दो, लेकिन हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। हजरत उमर को बहन की हिम्मत देखकर झटका लगा। उन्होंने कुरान की आयतों को पढ़ा, ताहा हमने ये कुरान तुम्हारी मुसीबत बढ़ाने के लिए नहीं उतारा। यह आयतें सुनकर हजरत उमर का दिल पिघल गया। वह तुरंत हजरत मोहम्मद के पास गए और इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर ने इस्लाम कबूल करके ऐलान किया, अब हम छुप कर नहीं, खुलकर इस्लाम की इबादत करेंगे। अब मुसलमानों ने खुलकर काबा में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इस्लाम की बढ़ती ताकत देखकर काफिरों ने एक नया प्लान बनाया। मुसलमानों के खिलाफ 3 साल का बहिष्कार। काफिरों ने तय किया कि कोई मुसलमान से खरीदारी नहीं करेगा, कोई मुसलमान से रिश्ता नहीं जोड़ेगा, कोई मुसलमान को खाने पीने की चीजें नहीं देगा। यह बहिष्कार 3 साल तक चला। शब-ए अबी तालिब की मुश्किलें मुसलमानों को मक्का से बाहर एक जगह शब-ए अबी तालिब में रहने पर मजबूर कर दिया गया। मुसलमान भूख से तड़पते थे, छोटे बच्चे रोते थे, पत्ते खाकर गुजारा करते, लेकिन कोई भी इस्लाम से पीछे नहीं हटा। बहिष्कार का अंत आखिरकार काफिरों में से कुछ रहमदिल लोगों ने कहा कि यह जुल्म बहुत बढ़ गया है। उन्होंने बहिष्कार का करार चीरकर फेंक दिया। मुसलमान मक्का वापस आ गए। हजरत मोहम्मद को 2 बड़े गम झेलने पड़े। हजरत खदीजा का इंतकाल,
हजरत खदीजा आपकी सबसे बड़ी सहारा थी। वह इस्लाम की पहली उम्मुल मोमिनीन थी। उनका इंतकाल हुआ तो हजरत मोहम्मद बहुत दुखी हुए। हजरत मोहम्मद के चाचा अब्बू तालिब, उन्होंने इस्लाम नहीं कबूला, लेकिन काफिरों को आपके खिलाफ कुछ करने से रोकते रहे। जब वह दुनिया से चले गए तो काफिरों को खुलकर आप पर जुल्म करने का मौका मिल गया। इस साल को आम उल हज़्न, गम का साल कहा जाता है। जब पत्थर बरसाए गए, अब मक्का में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए हजरत मोहम्मद इस्लाम की दावत देने ताइफ चले गए। वहां के लोगों ने इस्लाम को सुनते ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हजरत मोहम्मद के पैरों से खून बहने लगा। जबरदस्त दर्द के बावजूद आपने उनके लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि दुआ की, है अल्लाह, इन्हें हिदायत मक्का वापसी और इजरा मेराज का वाकया। जब ताइफ में कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ तो आप मक्का वापस आए। इजरा मेराज, जब रसूल को 7 आसमानों की सैर कराई गई, अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को इजरा मेराज का एक अनोखा सफर कराया। आप बैतुल मक़दिस गए और वहां सारे नबियों की इमामत की। फिर जिब्रील के साथ 7 आसमानों की सैर की। अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को इजरा व मेराज का एक अनोखा सफर कराया। आप बैतुल मक़दिस यरूशलेम गए और वहां सारे नबियों की इमामत की। फिर जिब्रील के साथ 7 आसमानों की सैर की। सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, जहां जिब्रील भी आगे नहीं जा सकते थे। वहीं पर अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज का हुक्म दिया। इस्लाम की रोशनी मक्का में तेजी से फैल रही थी, लेकिन काफिरों का गुस्सा भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा था। अबू जहल, अबू लहब और उमैया बिन खलफ जैसे सरदारों ने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। मुसलमानों को मस्जिद उल हराम में नमाज पढ़ने नहीं दी जाती थी। उन्हें बाजारों में खरीदी बिक्री से रोक दिया जाता। कई मुसलमानों को जंजीरों में बांधकर मक्का की गलियों में घसीटा जाता। हजरत मोहम्मद इन हालात को देखकर बहुत दुखी होते, लेकिन सब्र और दुआ से मुसलमानों को मजबूत बनाए रखते। मदीना के लोगों का इस्लाम कबूल करना, जिसे उस वक्त यसरिब कहा जाता था, में कई लोग इस्लाम से मुतासिर हो चुके थे। हर साल हज के मौके पर हजरत मोहम्मद मक्का आने वाले लोगों को इस्लाम की दावत देते थे। एक साल मदीना के 6 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अगले साल 12 लोग मुसलमान हुए और अक़बा नाम की जगह पर नबी से बैत, वफादारी की कसम की। फिर 75 लोग मुसलमान होकर आए और उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मक्का में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आप हमारे शहर मदीना तशरीफ ले आइए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। मदीना, इस्लाम का नया मरकज, अब इस्लाम को एक नई पनाहगाह मिल गई। हजरत मोहम्मद ने मक्का के मुसलमानों को धीरे धीरे मदीना हिजरत माइग्रेट करने का हुक्म दिया। मुसलमान रात के अंधेरे में चुपचाप मक्का छोड़कर मदीना जाने लगे। काफिरों की खतरनाक साजिश, जब काफिरों को पता चला कि मुसलमान मदीना जा रहे हैं तो वे बहुत घबरा गए। अबू जहल ने मक्का के सरदारों को बुलाकर कहा, अगर मोहम्मद मदीना चला गया तो इस्लाम और मजबूत हो जाएगा, हमें कुछ करना होगा। उन्होंने तय किया कि हजरत मोहम्मद को मार दिया जाए। अबू जहल ने कहा, अगर एक ही कबीले का आदमी उसे मारेगा तो बनु हाशिम, नबी का कबीला, बदला लेगा। इसलिए हम हर कबीले से एक एक आदमी लेंगे और सब मिलकर मोहम्मद को कत्ल कर देंगे। इस तरह कोई एक कबीला कसूरवार नहीं होगा और बनु हाशिम बदला नहीं ले पाएंगे। यह साजिश तय होने के बाद 40 लोग तलवारें लेकर रात के अंधेरे में हजरत मोहम्मद के घर को घेरने चले गए। हजरत अली की बहादुरी अल्लाह ने अपने रसूल को काफिरों की साजिश से पहले ही आगाह कर दिया। हजरत मोहम्मद ने हजरत अली से कहा, अली, तुम मेरी जगह इस बिस्तर पर सो जाओ ताकि काफिर समझें कि मैं सो रहा हूं। हजरत अली बेखौफ होकर नबी के बिस्तर पर सो गए। हिजरत की रात, जब नबी दुश्मनों के बीच से निकल गए, काफिरों ने घर को चारों तरफ से घेर रखा था। हजरत मोहम्मद ने अल्लाह का भरोसा किया और एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर उन पर फेंकी। फिर उन्होंने सूरह यासीन की यह आयत पढ़ी, और हमने उनके आगे और पीछे दीवार बना दी और उन्हें ढांक दिया जिससे वे देख नहीं सकते। कुरान 36:9। अचानक काफिरों की आंखों पर पर्दा पड़ गया और नबी आराम से वहां से निकल गए। जब काफिर अंदर आए और बिस्तर पर देखा तो वहां हजरत अली सो रहे थे।
वे हैरान रह गए और गुस्से में इधर उधर हजरत मोहम्मद को ढूंढने लगे। हजरत मोहम्मद ने हजरत अब्बू बकर के साथ मदीना के लिए सफर शुरू किया। एक गुफा में 3 दिन तक छुपे रहे। अब्बू जहल और उसके साथी वहां तक पहुंच गए, लेकिन अल्लाह ने एक मकड़ी से गुफा के मुंह पर झाला बुनवा दिया और कबूतरों के जोड़े ने वहीं अंडे दे दिए। काफिरों ने देखा कि अगर कोई अंदर गया होता तो यह जाला और अंडे न होते। उन्होंने सोचा कि नबी यहां नहीं आए होंगे और वापस लौट गए। हजरत अब्बू बकर को डर था कि अगर काफिर अंदर आ गए तो नबी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन नबी ने इत्मीनान से कहा, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। नबी और हजरत अब्बू बकर ने मदीना की ओर सफर शुरू किया। एक आदमी सुराका बिन मालिक ने उनका पीछा किया, क्योंकि काफिरों ने ऐलान किया था, जो भी मोहम्मद को पकड़कर लाएगा उसे 100 ऊंट का इनाम मिलेगा। सुराका घोड़े पर सवार होकर तेजी से नबी की तरफ बढ़ा, लेकिन अल्लाह की कुदरत से घोड़े के पैर रेत में धंस गए। उसने माफी मांगी और नबी ने उसे माफ कर दिया। फिर नबी ने फरमाया, सुराका, एक दिन तुझे कैसर व किसरा रोम और फारस के बादशाह के कंगन पहनाए जाएंगे। यह सुनकर सुराका हैरान रह गया और वापस लौट गया। मदीना की रोशनी और मुसलमानों की खुशी। जब मुसलमानों को पता चला कि हजरत मोहम्मद मदीना आ रहे हैं तो वे खुशी से झूम उठे। बच्चे और औरतें नबी का इस्तकबाल करने घरों की छतों पर चढ़ गए। उन्होंने नबी का स्वागत इस मशहूर नज़्म से किया, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा, हम पर चांद उदय हो गया। विदाई की पहाड़ियों से यह इस्लाम की एक नई शुरुआत थी। मदीना इस्लाम का नया मरकज बन चुका था। जब हजरत मोहम्मद मदीना पहुंचे तो वहां के लोग खुशी से झूम उठे। मदीना के हर घर की छतों पर बच्चे और औरतें खड़े होकर नबी का इंतजार कर रहे थे। मुसलमानों ने तला अल बद्रु अलैना नज़्म गाकर नबी का इस्तकबाल किया। सबकी तमन्ना थी कि नबी उनके घर ठहरे, लेकिन नबी ने फरमाया, मैं वहीं ठहरूंगा जहां मेरी ऊंटनी बैठेगी। अल्लाह की मर्जी से ऊंटनी अब्बू अय्यूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई। मदीना पहुंचने के बाद सबसे पहला काम मस्जिद बनाने का था। अब्बू अय्यूब अंसारी के घर के पास एक खाली जमीन थी, जिसे मस्जिद के लिए चुना गया। यह जमीन 2 यतीम बच्चों की थी, जिन्हें नबी ने उनका पूरा हक देकर जमीन खरीद ली। नबी और सभी साहबा ने खुद अपने हाथों से मस्जिद की तामीर की। ये मस्जिद मस्जिद ए नबी कहलाने लगी। ये मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए नहीं, बल्कि इस्लामी हुकूमत का पहला मरकज केंद्र भी बनी। मदीना में पहले से बसे मुसलमानों को अंसार कहा जाता था, जबकि मक्का से आने वाले मुसलमान मुहाजिर कहलाए। मुहाजिरों के पास न घर था, न कारोबार, न खाने के लिए कुछ। नबी ने अंसार और मुहाजिरों को आपस में भाई बना दिया। अंसार ने अपने घर, खेत और कारोबार मुहाजिरों के साथ बांट लिए। यह इस्लामी इतिहास का पहला समाजी सोशल इनकलाब था, जहां लोग अपनी जायदाद और दौलत खुशी से दूसरों के लिए कुर्बान कर रहे थे। मदीना में मुसलमानों की एक अलग बस्ती थी, लेकिन वहां यहूदी और दूसरे कबीले भी रहते थे। नबी ने मदीना के संविधान सहीफा ए मदीना की बुनियाद रखी, जिसमें लिखा था, मदीना के सभी लोग मुसलमान, यहूदी और दूसरे कबीले एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। अगर कोई दुश्मन मदीना पर हमला करेगा तो सब मिलकर इसका बचाव करेंगे। मुसलमान अपने मजहब पर रहेंगे और यहूदी अपने मजहब पर। किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यह इस्लाम की पहली हुकूमत, गवर्नमेंट थी, जो नबी की रहनुमाई में कायम हुई। मक्का के काफिर मुसलमानों के हिजरत करने से बहुत नाराज थे। काफिरों ने मुसलमानों की सारी जायदाद जब्त कर ली। उन्होंने मदीना पर हमला करने की धमकी दी। मुसलमानों को भी अब अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना पड़ा। इसी बीच एक बड़ा मौका आया, जब मुसलमानों और मक्के के काफिरों के बीच पहली जंग हुई, जिसे जंगे बद्र कहा जाता है। जंगे बद्र का आगाज मक्का के सरदार अब्बू जहल और अब्बू सुफियान ने 1000 के फौज के साथ मदीना पर हमला करने का इरादा किया। मुसलमानों की गिनती सिर्फ 313 थी, जिनके पास न अच्छे हथियार थे न घोड़े, लेकिन उनके पास अल्लाह पर ईमान और नबी की रहनुमाई थी। नबी ने बद्र के मैदान में पहुंचकर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर आज यह चंद मुसलमान हार गए तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा।
फरिश्तों की मदद और काफिरों की हार जब जंग शुरू हुई तो मुसलमानों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने मुसलमानों की मदद की। अब्बू जहल और कई बड़े काफिर सरदार मारे गए। मुसलमानों को शानदार जीत मिली। कुरान में बद्र के बारे में फरमाया गया, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बद्र में जब तुम कमजोर थे। कुरान 3:123। बद्र की जीत के बाद इस्लाम की ताकत बढ़ गई। मुसलमानों का हौसला मजबूत हो गया। मक्का के काफिर और ज्यादा गुस्से में आ गए और बदला लेने की साजिशें करने लगे। करारी हार के बाद मक्का के काफिर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कसम खाई कि मुसलमानों से बदला लेंगे और इस्लाम को खत्म कर देंगे। अब्बू सुफियान, हिंदा अब्बू सुफियान की बीवी और दूसरे मक्की सरदारों ने एक बड़ी फौज तैयार की। इस बार उनका मकसद सिर्फ जंग नहीं बल्कि मुसलमानों को पूरी तरह मिटाना था। मक्के की 3000 की फौज और मुसलमानों का इम्तिहान। मक्के के काफिरों ने 3000 की बड़ी फौज तैयार की जिसमें 700 हथियारबंद सैनिक और 200 घुड़सवार थे। अब्बू सुफियान इस फौज का लीडर था। दूसरी तरफ मुसलमान सिर्फ 700 थे और उनके पास ज्यादा हथियार भी नहीं थे। इस बार नबी ने फैसला किया कि मदीना के बाहर जाकर जंग लड़ी जाएगी। उहुद पहाड़ के पास दोनों फौजें आमने सामने आ गईं। नबी ने 50 तीरंदाजों को उहुद पहाड़ की एक पहाड़ी पर तैनात किया और उन्हें हुक्म दिया, जब तक मैं न कहूं अपनी जगह मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। यह तीरंदाज मुसलमानों की पीठ की हिफाजत कर रहे थे। अगर उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी तो दुश्मन पीछे से हमला कर सकता था। जंग शुरू होते ही मुसलमानों ने दुश्मनों पर जोरदार हमला किया। हजरत हमजा, हजरत अली और दूसरे सहाबा ने कई मक्की काफिरों को हरा दिया। काफिरों की फौज पीछे हटने लगी। मुसलमानों को लगा कि वे जीत गए, लेकिन तभी एक बड़ी गलती हो गई। तीरंदाजों की गलती और काफिरों का पलटवार। पहाड़ पर तैनात तीरंदाजों ने देखा कि मुसलमान जीत रहे हैं और काफिर भाग रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अब जंग खत्म हो गई और वे मैदान में जाकर माल गनीमत, लूट का सामान लेने लगे। बस यही मौका देखकर खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त इस्लाम के दुश्मन थे, ने पीछे से हमला कर दिया। काफिरों की फौज ने पलटवार किया और मुसलमानों में अफरा तफरी मच गई। अब मुसलमान बिखर गए और जंग का रुख बदल गया। अबू सुफियान की बीवी हिंदा बद्र की जंग में अपने बाप और भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसने वहशी नाम के एक गुलाम को हजरत हमजा को मारने के लिए भेजा। वहशी ने छिपकर एक भाला फेंका जो हजरत हमजा के सीने में लगा और वे शहीद हो गए। हिंदा ने उनके जिगर को चबाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया। यह इस्लाम के लिए बहुत बड़ा सदमा था। जब मुसलमान बिखर गए तो कुछ काफिर नबी पर हमला करने लगे। अबू सुफियान के लोगों ने नबी पर तीर और पत्थर फेंके। नबी के दांत टूट गए और माथे पर गहरी चोट लगी। किसी ने अफवाह फैलाई, मोहम्मद शहीद हो गए। यह सुनकर कई मुसलमान मायूस हो गए और कुछ जंग छोड़कर भागने लगे। जब मुसलमान कमजोर पड़ गए तो हजरत अली, हजरत तलहा और कुछ सहाबा नबी की हिफाजत के लिए आगे आए। हजरत तलहा ने अपने हाथ से तीर रोके जिससे उनका हाथ कट गया। नबी ने एक छोटी पहाड़ी पर चढ़कर आवाज दी, मैं जिंदा हूं मुसलमानों, वापस आओ। यह सुनकर सारे मुसलमान फिर से एकजुट हो गए। जब मुसलमान दोबारा इकट्ठा हुए तो काफिरों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। अब्बू सुफियान ने ऐलान किया, आज की जंग बराबर रही, लेकिन अगली बार हम फिर आएंगे। काफिर वापस मक्का चले गए। इस जंग में 70 मुसलमान शहीद हुए और मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन इस्लाम खत्म नहीं हुआ, बल्कि मुसलमानों ने सबक लिया कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नुकसान पहुंचा सकती है। मुसलमानों को बहुत गम था कि उन्होंने नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और हार का सामना किया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तुमने जब तक अल्लाह के रसूल की बात मानी तुम जीत रहे थे, लेकिन जब तुमने नाफरमानी की तो तुम्हें नुकसान हुआ। कुरान 352। उहुद की जंग ने मुसलमानों को सिखाया कि अल्लाह और उसके रसूल की बात माननी चाहिए। धैर्य, सब्र और इत्तेहाद, एकता ही जीत की कुंजी है। इस्लाम सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि ईमान और तौहीद से जीतता है। मक्के के काफिरों की नई साजिश। उहुद की जंग के बाद भी मक्के के काफिर चैन से नहीं बैठे। वे चाहते थे
कि मदीना पर इतना बड़ा हमला किया जाए कि इस्लाम खत्म हो जाए। इस बार उन्होंने मक्का के अलावा दूसरे कबीले भी साथ मिला लिए। यहूदियों के बानु नज़ीर कबीले ने भी मुसलमानों के खिलाफ साजिश की। अब्बू सुफियान ने 10,000 की विशाल फौज तैयार की। इस्लाम पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। जब नबी को इस साजिश की खबर मिली तो उन्होंने सहाबा से मशवरा किया। सलमान फारसी ने एक अनोखी तरकीब सुझाई। हम अपने शहर के चारों तरफ एक गहरी खंदक खाई खोद देंगे ताकि दुश्मन घोड़ों और ऊंटों के साथ अंदर ना आ सके। नबी ने इस तरकीब को पसंद किया और मुसलमानों ने खुदाई शुरू कर दी। यह खंदक मदीना के कमजोर हिस्सों के चारों ओर खोदी गई जहां से हमला होने का खतरा था। यह पहली बार था कि अरब में इस तरह की कोई रणनीति अपनाई गई थी। नबी खुद भी मिट्टी उठाकर खंदक खोदने में सहाबा की मदद कर रहे थे। सबको हौसला देने के लिए वे एक शेर पढ़ रहे थे, या अल्लाह, असल जिंदगी तो आखिरत की है, हमें अपने करम से नवाज दे। मुसलमान दिन रात मेहनत कर रहे थे क्योंकि जंग का वक्त करीब था। जब अब्बू सुफियान अपनी 10,000 की फौज के साथ मदीना पहुंचा तो खंदक देखकर हैरान रह गया। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे हमला करें। वे खंदक के किनारे खड़े होकर मदीना पर तीर फेंकने लगे, लेकिन खंदक के कारण वे अंदर नहीं घुस पा रहे थे। मुसलमानों की ये हिकमत कामयाब रही। मदीना के अंदर भी एक बड़ा खतरा था। बनु कुरैजा मदीना के यहूदी कबीले ने मुसलमानों से धोखा कर दिया और काफिरों से मिल गए। अब मुसलमान दो तरफ से घिर गए थे, बाहर से काफिर और अंदर से गद्दार यहूदी। यह इस्लाम के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। मुसलमान बहुत परेशान हो गए। कुरान में इस हालत को इस तरह बयान किया गया है जब दुश्मन चारों तरफ से घेर ले और डर इतना हो कि कलेजा हलक में आ जाए। कुरान 33:10 से 11 तक नबी ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अब्बू सुफियान ने खालिद बिन वलीद को खंदक पार करने का हुक्म दिया। कुछ काफिर घोड़े दौड़ाकर खंदक पार करने में कामयाब हो गए। उन्होंने मदीना पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हजरत अली और दूसरे सहाबा ने उन्हें रोक लिया। एक बड़ा मुकाबला हुआ जिसमें कई काफिर मारे गए और बाकी पीछे हट गए। अल्लाह की मदद और तेज आंधी खंदक की जंग 1 महीने तक चली। फिर अल्लाह की मदद आई, एक जबरदस्त आंधी चली जिसने काफिरों के तंबू उखाड़ दिए, आग बुझा दी और खाना खराब कर दिया। अब्बू सुफियान और उसकी फौज डर गई और रातों रात मक्का वापस भाग गई। मुसलमान बिना किसी बड़ी लड़ाई के जीत गए। बनु कुरैजा की सजा नबी ने गद्दार बनु कुरैजा को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्हें उनके धोखे की वजह से इस्लामी कानून के तहत सजा दी गई। अब मदीना पूरी तरह मुसलमानों के कब्जे में आ गया। खंदक की जंग ने दिखाया कि हिकमत रणनीति भी उतनी ही जरूरी है जितनी ताकत, धैर्य और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल को आसान बना सकता है। अगर मुसलमान एकजुट हों तो कितने भी बड़े दुश्मन उन्हें हरा नहीं सकते। इस्लाम की सबसे बड़ी जीत। मक्का में इस्लाम का विरोध जारी था। खंदक की जंग के बाद मक्के के काफिर कमजोर पड़ गए थे, लेकिन उनका इस्लाम से दुश्मनी का जुनून अभी भी बरकरार था। वे अब भी मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे और मदीना के अंदरूनी दुश्मनों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच इस्लाम तेजी से फैल रहा था और अरब के कई कबीले मुसलमान होने लगे थे। सन 6 हिजरी में नबी ने सपना देखा कि मुसलमान मक्का जाकर उम्रा कर रहे हैं। उन्होंने सहाबा को उम्रा करने के लिए तैयार किया। 1400 सहाबा सफेद कपड़ों में इहराम बांधकर मक्का के लिए रवाना हुए, लेकिन वे हथियार लेकर नहीं गए क्योंकि उनका इरादा लड़ाई का नहीं था। जब मक्के के काफिरों को यह पता चला तो वे घबरा गए और उन्हें मक्का में दाखिल होने से रोक दिया। फिर एक संधि अमन का समझौता हुई जिसे सुलह-ए-हुदैबिया कहा जाता है। इस संधि में शर्तें मुसलमानों के खिलाफ लगती थीं, लेकिन असल में यह इस्लाम की एक बड़ी जीत का रास्ता बन गई। हुदैबिया के समझौते के बाद मुसलमानों को पहला फायदा यह हुआ कि वे अब दूसरे कबीलों को आसानी से इस्लाम की दावत दे सकते थे। अगले 2 सालों में इस्लाम अरब में बहुत तेजी से फैला। इसी दौरान मक्का के काफिरों ने खुद ही इस संधि को तोड़ दिया, जिससे नबी को मक्का पर चढ़ाई करने का एक मजबूत कारण मिल गया।
मक्का की तरफ कूच सन 8 हिजरी में नबी ने 10,000 सहाबा के साथ मक्का की तरफ कूच किया। जब मुसलमान मक्का के पास पहुंचे तो अब्बू सुफियान को बुलाया गया। अब्बू सुफियान को यह समझ आ गया कि अब मक्का हार चुका है, इसीलिए उसने इस्लाम कबूल कर लिया। 20 रमजान सन 8 हिजरी को नबी मक्का में दाखिल हुए। उन्होंने ऐलान किया, जो कोई अपने घर में रहेगा वह अमान में रहेगा, जो कोई अब्बू सुफियान के घर में रहेगा वह अमान में रहेगा, जो कोई हरम काबा में रहेगा वह अमान में रहेगा। मक्का बिना किसी जंग के मुसलमानों के कब्जे में आ गया। नबी काबा में दाखिल हुए और वहां मौजूद 360 बुतों को गिराने लगे। वे हर बुत को गिराते हुए यह आयत पढ़ रहे थे, सच आ गया और झूठ मिट गया, बेशक झूठ को मिटना ही था। कुरान 17:81। काबा अब पूरी तरह से तौहीद, अल्लाह की इबादत का मरकज बन गया। मक्का वालों के लिए आम माफी नबी ने उन सभी को माफ कर दिया जिन्होंने सालों तक मुसलमानों पर जुल्म किए थे। उन्होंने कहा, आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। यह इस्लाम की सबसे बड़ी जीत थी। बिना बदले की भावना के मक्का को अमन का शहर बना दिया गया। इस्लाम का सबक सब्र और हिकमत से सबसे बड़ी जीत हासिल होती है। मक्का बिना खून बहाए फतेह हुआ, जो इस्लाम की रहमत और इंसाफ का बेहतरीन नमूना है। इस्लाम तौहीद, अल्लाह की इबादत और इंसानियत का पैगाम देता है, न कि बदले और जुल्म। सन 10 हिजरी में नबी ने आखिरी हज किया, जिसे हज वदा, विदाई हज कहा जाता है। इस हज में लगभग 1,24,000 से ज्यादा मुसलमान शामिल हुए। नबी ने अराफात के मैदान में जो खुतबा भाषण दिया वह इस्लाम की सबसे अहम तालीमात में से एक है। विदाई खुतबा, इंसाफ और बराबरी का पैगाम नबी ने ऐलान किया। लोगों सुनो, तुम्हारा रब एक है और तुम सब आदम की औलाद हो। किसी अरब को किसी गैर अरब पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई श्रेष्ठता नहीं सिवाय तकवा, अल्लाह का डर और नेकी के। औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अल्लाह से डरो और 5 वक्त की नमाज पढ़ो। मैं तुम्हारे बीच कुरान और अपनी सुन्नत तालीमात छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम इन्हें थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी। कुरान 5:3। यह खुतबा इस्लाम की सबसे बड़ी सीख है, इंसाफ, बराबरी और अल्लाह की इबादत। सन 11 हिजरी, सफर के महीने में नबी बीमार पड़ गए। बीमारी के दौरान वे बार बार यह दुआ करते, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। उन्होंने हजरत अली, हजरत अब्बू बकर और दूसरे सहाबा को ताकीद की, नमाज को कभी ना छोड़ना और गरीबों का ख्याल रखना। जब बीमारी बढ़ गई तो उन्होंने हजरत अब्बू बकर कहा कि वे नमाज की इमामत करें। रुखसत का वक्त 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी को नबी ने आखिरी सांस ली। उनके आखिरी लफ्ज थे, या अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। हजरत आयशा के घर में उनके सीने पर सिर रखे हुए नबी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये सुनकर पूरा मदीना रो पड़ा। सहाबा पर गम का पहाड़। हजरत उमर इतने दुखी हुए कि बोले, जो कहे कि नबी इंतकाल कर गए हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। वे नहीं मरे, वे अल्लाह के पास गए हैं। लेकिन हजरत अब्बू बकर ने लोगों को संभाला और कहा, जो मोहम्मद की इबादत करता था उसे मालूम हो कि वे अब नहीं रहे, और जो अल्लाह की इबादत करता था वह हमेशा जिंदा है। फिर उन्होंने कुरान की यह आयत पढ़ी, मोहम्मद सिर्फ एक रसूल हैं, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। अगर वे इंतकाल कर जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या तुम अपने दीन से फिर जाओगे? कुरान 3:74। दुनिया के लिए नबी का पैगाम, इस्लाम रहमत, मोहब्बत और इंसाफ का मजहब है। दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक और इंसानों के हक अदा करने का नाम है। अगर हम नबी की तालीमात पर चलें तो दुनिया में अमन और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नबी की मज़ार मुबारक नबी को हजरत आयशा के उसी कमरे में दफन किया गया जहां उन्होंने दुनिया से रुखसत फरमाया था। आज वही जगह रौजा मुबारक के नाम से मस्जिद नबवी में मौजूद है। दुनिया भर के मुसलमान वहां जाकर सलाम भेजते हैं, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह। इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं,
बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी का निज़ाम है। सिर्फ नाम के मुसलमान बनने से कुछ नहीं होगा, हमें असली मुसलमान बनना है, सच्चा, ईमानदार, नेक और सब्र करने वाला।